फोर्थ सिटी में रजिस्ट्री ना हो पाना एक मेजर इशू है, पर एन आइडियल लोकेशन इज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर मोस्ट पीपल हु आर चूजिंग अ लो डेंसिटी एरिया फॉर देमसेल्व्स। कुछ ऐसे ही डाउट्स के ऊपर हमने काम किया एंड वी फाउंड आउट अ प्रोजेक्ट जो आज के टाइम पर रेडी टू मूव बन चुका है। वेलकम टू द नेस्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। टुडे वी आर रिव्यूइंग कैपिटल एथेना लोकेटेड एट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस चैनल पर हम डिटेल्ड रिव्यूज डालते हैं बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च लेड बाय आवर टीम ऑफ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स। एट द नेक्स्ट स्टोरी आवर मेन मोटो इज टू कीप you interested in real estate market creatively. We aspire to make content which is useful to you and also entertaining. With each project review we try to cover everything that once there was, there is or there will be for any project. हमने जब से वीडियोस बनानी शुरू की है तब से हमने एक ही पैटर्न फॉलो किया है, जहां हम सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर प्रोफाइल की, जिसके अंदर हम उनकी हिस्ट्री कवर करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट वी कवर द प्रोजेक्ट लेआउट कवरिंग ऑल द स्पेसिफिकेशंस एंड अमेनिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टोरी टेक अवे का सेक्शन, जहां पर हम आपके लिए सारे प्राइसिंग और पोजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को समराइज करके प्रेजेंट करते हैं ताकि आप उस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेकर जाएं। चलिए बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट के डेवलपर प्रोफाइल की। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था 2014 में, बट 2018 आते आते यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज के चलते इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। कैपिटल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड इज द डेवलपर ग्रुप बिहाइंड कैपिटल एथेना। 2021 में 165 करोड़ की स्वामी फंडिंग इन्हें रिलीज कर दी गई, जिसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि फरवरी 2022 तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ का सेकेंड फेज तब तक डिलीवर हो जाना चाहिए था। इस वीडियो के टेक अवे सेक्शन में हम समझेंगे कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज के समय में इनकी पोजीशन और प्राइसिंग डिटेल्स क्या हैं। इस प्लॉट की जो लोकेशन है वो है GH12A सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस एरिया को बिसरख भी कहा जाता है। आप जब हिंडन ब्रिज को क्रॉस करते हुए सेंट्रल नोएडा की तरफ से आएंगे तो ATS राउंड अबाउट के बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट कैपिटल एथेना ही पड़ता है। सेक्टर 76 से यहाँ की डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स। FNG से ये डिस्टेंस आपको पड़ेगी 6.3 किलोमीटर्स। दिल्ली के कालिंदी कुंज से ये डिस्टेंस आपको पड़ेगी प्रिसाइजली 17.3 किलोमीटर्स। The nearest super speciality hospital, which is Yatharth, is located at a distance of 3.3 kilometers. KP5 की डिस्टेंस यहाँ से लगभग 7.7 किलोमीटर्स की है, जिसके अंदर कई स्कूल्स आते हैं। ATS रैप्सोडी का प्रोजेक्ट बिल्कुल सामने है। एस, गॉर्स और ATS के कई प्रोजेक्ट्स इस एरिया के बहुत ही क्लोज विसिनिटी में हैं। गॉर्स के मलबरी मैंशंस भी इसी ATS राउंड अबाउट से राइट लेने पर ही शुरू हो जाते हैं और आने वाले समय में ये एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बन करके आएगा। इस एरिया की लग्जरी और ब्यूटिफिकेशन उसी हिसाब से डिफाइन होगी एंड सिंस कैपिटल एथेना इस पूरे लेन के सबसे कॉर्नर में आता है, सो इट एंजॉयज 3 साइड ओपन व्यूज फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल इट्स बालकनीज। प्रोजेक्ट के ठीक सामने राइज रिजॉर्ट्स की पूरी कमर्शियल लेन है, जहां पर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स और ईटिंग जॉइंट्स अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट के ठीक पीछे एक और ग्रीन बेल्ट एरिया है जो हमेशा लो राइज ही रहने वाला है, सो यू विल हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज थ्रू आउट योर प्रॉपर्टी। इस प्रोजेक्ट के हाईएस्ट फ्लोर से हिंडन रिवर के अच्छे व्यूज आते हैं। टोटल लैंड पार्सल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ 8.5 acres and there are 11 towers in the project and 1086 units. Phase 1 और Phase 2 approximately 5.74 acres के अंदर बन करके आ रहा है, जिसमें आपको 7 टावर्स मिलेंगे। इनमें से 3 टावर्स की OC ऑलरेडी आ चुकी है एंड 4 टावर्स विल बी डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इन द सेकेंड फेज। फेज 1 के टावर्स हैं 6, 7 and 8 एंड इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द डेवलपर द टावर्स ऑफ 2, 3, 4 and 9 are in the second phase and will be delivered by October this year. Phase 1 के अंदर already OC आ चुका है, सो काफी लोगों ने मूव इन करना भी शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 2, 3 और 4 BHKs की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। G+18 से लेकर G+21 फ्लोर्स तक की हाइट्स आपको इन टावर्स में मिलेगी। जिन टावर्स के अंदर 8 फ्लैट्स पर फ्लोर है, वहां पर 4 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट है, which is a pretty standard offering considering all the projects of Noida Extension. This is a standard provision in all the projects. 2
BHK specifications start from 1075 square feet, जो 2 BHK plus utility का size है. This will be available in Tower 5, 6 and 7. 3 BHK specifications start from 1290 square feet, जो 3 BHK plus utility का size है. This will be available in Towers 5, 6 and 7. 3 BHK specification में अगला size है 1675 square feet का, जो है 3 BHK plus washroom plus utility unit. ये sizes आपको मिलेंगे Tower 8 और 9 में. 3 BHK स्पेसिफिकेशंस में नेक्स्ट साइज है 1875 स्क्वायर फीट का, जो 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम प्लस यूटिलिटी यूनिट है. स्पेसिफिकेशन यहाँ भी पिछले यूनिट से सिमिलर है, बट यहाँ पर साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा. दिस विल बी अवेलेबल इन टावर 8 एंड 9. 3 BHK का आखिरी साइज है 2175 स्क्वायर फीट का, जो 3 BHK के साथ बाकी सभी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, along with servant quarters, and this unit will be available in towers 3 and 4. 4 BHK का एक ही साइज है 2790 स्क्वायर फीट का, जिसमें 4 वॉशरूम्स, 4 बालकनीज, यूटिलिटीज, सर्वेंट क्वार्टर्स जैसी सभी कॉन्फ़िगरेशंस दिए जाएंगे. लॉबी एरियाज डबल हाइटेड होंगी और फ्लैट्स के अंदर 11 फीट की सीलिंग हाइट होगी, along with 8 फीट ऑफ हाइट केप्ट फॉर द डोर्स. 4.5 एकर्स का सेंट्रल ग्रीन एरिया है, जो प्रेमिसेस के अंदर ही डेवलप किया जाएगा. प्रोजेक्ट के अंदर और भी मॉडर्न अमेनिटीज में से बास्केटबॉल कोर्ट, योगा एंड मेडिटेशन लॉन, जॉगिंग रिंक, स्विमिंग पूल जैसी सभी अमेनिटीज डेवलप की जाएंगी. 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एरिया डेवलप होगा, जो फेज 2 के साथ डिलीवर करने की प्लानिंग है. After hitting many breakers along the way, Capital Athena is finally going to see the light of the day. Uncertainty के बादल अब छटते हुए नजर आ रहे हैं और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो 3 टावर्स का पोजेशन आ चुका है, उनमें लोग मूव इन करना शुरू कर चुके हैं. एंड इट हैज़ कम आउट एज अ बिग रिलीफ टू द होम बायर्स हु हैड ऑलरेडी बॉट फ्लैट्स इन दिस सोसाइटी. प्रोजेक्ट के फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या अमेनिटीज और क्या स्पेसिफिकेशंस आएंगी, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. बट ये जो 2 फेजेस इस वक्त डिलीवर होने वाले हैं, उनसे होम बायर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगी. जो सेकंड फेज़ है वो भी एज पर डेवलपर इस साल अक्टूबर तक में डिलीवर हो जाना चाहिए. अगर इस वक्त कैपिटल एथेना की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK का स्टार्टिंग साइज 1095 स्क्वायर फीट का आपको इस वक्त मिलेगा एट द बेसिक प्राइस ऑफ ₹8,800 पर स्क्वायर फीट, यानी कि आपको ये 2 BHK पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 94.6 lakhs का. एंड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ 3 BHK यूनिट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1290 स्क्वायर फीट will cost you around 1.13 CR, which is no less than any other project in the vicinity. यानी कि ये काफ़ी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्राइसिंग रखी गई है. एंड ऑफ कोर्स ये एक बेसिक प्राइसिंग है, इसके ऊपर कुछ एडिशनल चार्जेस भी ज़रूर लगेंगे. सिंस ये प्रोजेक्ट सेक्टर 1 में लोकेटेड है, तो ये कनेक्टिविटी के सारे एडवांटेजेस तो लेता ही है, पर स्पोर्ट सिटी का पार्ट ना होने की वजह से यहाँ पर कोई रजिस्ट्री का भी प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि अथॉरिटी विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्री एंड पेपर वर्क. नाउ दिस प्रोजेक्ट इज ऑन 100% fully paid up land and is completely free of any litigation. SBI कैप फंडिंग आने के बाद यहाँ पर चांसेस अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग पोजेशन ऑफ देयर होम्स. डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट को 0 किलोमीटर्स फ्रॉम नोएडा बोलकर काफ़ी प्रमोट किया था एंड ऑफ कोर्स यहाँ की लोकेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट के लिए. ऑल्दो कंप्लीशन एंड टाइमली डिलीवरी के मामले में लोगों को काफ़ी डिलेज का सामना करना पड़ा था, बट अब उम्मीद ये है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा. आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर और इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर? प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और आपका क्या फीडबैक है कैपिटल एथेना के लिए, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो ऑन दिस वीडियो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स बिलो. वी ऑलवेज वेट फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड फीडबैक. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द नेक्स्ट स्टोरी. दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ. नमस्ते.